डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। द्वितीय अपील संख्या 2/2019 वर्ष 2013-14 धारा 9 अधिनियम आदेश दिनांक के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर किए जाने हेतु प्रस्ताव सर्वश्री बनाम कमिश्नर वाणिज्यकर के संबंध में माननीय सदस्य वाणिज्यकर अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्ताव। महोदय, वाद के तथ्य निम्न प्रकार हैं। फर्म एक लिमिटेड कंपनी है। व्यापारी का संगत वर्ष 2006-7 से संबंधित कर निर्धारण आदेश दिनांक को पारित किया गया था। तत्पश्चात व्यापार कर अधिकारी के पत्र दिनांक से सूचना प्राप्त हुई कि सर्वश्री ने इस प्रांत वर्ष में प्रांत से बाहर का माल का आयात कृषि उत्पादन मंडी समिति के 13 आयात घोषणा पत्रों से आयात किया गया है। इसकी बिक्री प्रश्नगत कंपनी के विरुद्ध दर्शाते हुए कोई कर जमा नहीं किया गया है, जबकि माल से संबंधित बिल्टी पाने वाले के लिए पृष्ठांकित होना पाया गया था, जो सर्वश्री इससे यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि गुड्स की बिक्री विचाराधीन कंपनी पर कर लगने से रह गया है। अतः पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही करने हेतु धारा 21 की अनुमति दिए जाने हेतु प्रस्ताव एडिशनल कमिश्नर व्यापार कर को प्रेषित किया गया था। अनुमति मिलने के बाद प्रांतीय वाद में धारा 21 के अंतर्गत दिनांक के लिए नोटिस जारी की गई। नोटिस के अनुपालन में कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा लिखित स्पष्टीकरण दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके तथा यूपीएसआईडीसी के मध्य संपन्न हुए एग्रीमेंट के तहत उक्त माल इटली की एक कंपनी से समुद्री रास्ते से कंपनी की मुंबई स्थित फैक्ट्री में लाया गया था, जो मुंबई से कृषि उत्पादन मंडी को बिल्टी संख्या 17 दिनांक से भेजी गई है। उक्त वस्तुएं कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार निर्मित की गई थीं। इस प्रकार माल का मूवमेंट मुंबई से सीधे कृषि उत्पादन मंडी समिति के बिहाफ पर उनके बीच संपन्न एग्रीमेंट के आधार पर है। तदनुसार इस केंद्रीय समव्यवहार पर उनकी कोई कर देयता नहीं होती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री के मामले में वर्णित किया गया है। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उल्लिखित तथ्यों पर विचार
किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सूचना तथा विवरणों के परिप्रेक्ष्य में जांच करने पर पाया गया। स्टॉप।